So good noon traders, welcome to TradeFlu weekly webinar. My name is Darshan Patil. I have been connecting with you guys for last few months on these regular sessions. आप सभी से मुलाकात होती है हमारी Fridays को. So basically ये sessions हम weekly sessions usually रखते हैं हमारे नए users के लिए. Those who guys who have joined for our newly subscribed clients basically and जो भी पुराने हैं वो भी अटेंड करते हैं, उनके लिए भी एक रिवीजन टाइप हो जाता है. ऑब्वियसली रिपीटेटिव सेशंस होते हैं, वीकली रिव्यू हम करते हैं ये सेशंस में, और जो भी सेटअप्स है इंपॉर्टेंट सेटअप्स पे फिर से एक बार रिवाइज करके हम ब्रशअप करते हैं कि कोई स्टॉक्स है या कोई स्टॉक्स हमारे ड्यूरिंग द वीक्स ये सेटअप्स में आए हुए थे जो हम यूजुअली प्रीमियम ग्रुप में कुछ चार्ट एनालिटिक्स डालते हैं बेसिकली, तो जो भी उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ये सारे सेशंस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे साथ न्यूली एडेड सब्सक्राइबर्स है, नए डेमो यूजर्स है, नए पेड यूजर्स है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू गाइस and thanks for subscribing for TradeFlu. Most of you guys have seen our referral video which was been there in the social media handles, basically YouTube and Insta, जहाँ पे आपने वीडियो देखा होगा कुछ ग्रीन बैंड, रेड बैंड, ग्रीन डॉटेड लाइंस या पोजिशनल अलर्ट्स का वीडियो देखा होगा, एंड mostly you guys have subscribed from that lead as well. So उसके लिए धन्यवाद बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल. और जो भी ये सेशंस में कनेक्टेड हो गए उनके लिए जो भी क्वेरीज होगी आपकी वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. जो भी क्वेरीज, सो एनी क्वेरीज यू हैव ड्यूरिंग दी सेशंस you can post it in the chat box so that we can attend those queries and we'll try to discuss it on एक टाइम जब भी सब सारे queries खत्म हो जाएंगे, then only we'll end up with the sessions later on. Also, to make a note, we also have a Q&A session working on day-to-day basis after 4 p.m. for the new demo IDs which are created and which are there in these groups of demo trade clue groups. So जो भी demo trade clue groups में clients है या subscribers है, पास्ट सब्सक्राइबर्स स्पेशली और जो करंट सब्सक्राइबर्स है, तो उनके लिए डेली Q&A सेशंस होते रहते हैं and you can connect on that as well. But these sessions on Fridays we try to discuss certain setups on Nifty, Bank Nifty as well as intraday stocks. हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जो स्टॉक्स आपको दिए जाते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, और क्या उसकी एक्यूरेसी है, कैसी आपकी बेसिकली आपको ट्रेड करके आप कैसे प्रॉफिट भी कमा सकते हो, और प्लस आपको कैसे आपके स्टॉप लॉसेस भी मैनेज करने होते हैं, कैसे आपको रिस्क आपकी मैनेज करनी होती है. तो ये सारे सेशन में विल बी गेटिंग थ्रू दैट बेसिकली. आज बेसिकली ये हफ्ता बेसिकली एक काइंड ऑफ वाज अ साइडवेज मूवमेंट. अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी देखेंगे तो बेसिक क्या होता है कि जब इंडेक्स आपका ग्लोबल आउटलुक ही जब आपका साइडवेज है ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम या ट्रिकी है, क्योंकि देखा जाए तो अगर आप लास्ट फ्यू डेज का अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे सिंस द लास्ट ऑफ दिसंबर, मीन्स दिसंबर के लास्ट वीक से, तो ये चीज थोड़ी साइडवेज बनी पड़ी है, और उसी के कारण आपका जो चार्ट्स है या जो भी अलर्ट्स है माइट भी आपको स्कैल्प ट्रेड्स दे देंगे और साइडवेज ही बने रहेंगे. क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर या नीचे की अगर कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है, अगर ये आर्ली चार्ट में देख रहा हूँ निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट इट हैज बीन साइडवेज सिंस 23rd ऑफ दिसंबर और 22nd ऑफ दिसंबर, और उसके बाद एक ही रेंज में आप देख सकते हो देर आर नो रिटर्न्स और नो गेन्स बीन गिवन बाय निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. और उस कारण बेसिकली माइट भी स्लो डाउन हुआ है कुछ अलर्ट्स में, या माइट भी अगर आप देखोगे लास्ट परफॉर्मेंस भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रॉप डाउन है या क्या बेसिकली साइडवेज मूवमेंट है, क्यों साइडवेज मूवमेंट है. तो ये एक आपको एक रीजन बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ट्रेडर हो वेल इनफ यू विल बी नोइंग कि कैसे मार्केट फिलहाल चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट आने वाला है हमारे इंडियन मार्केट्स में, दैट इज द फाइनेंशियल बजट जो भी रहेगा न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए. और उसके कारण कभी कभी एंटीसिपेशन में मार्केट साइडवेज रखते हैं और बाद में ब्रेकआउट हो सकता है. नो डाउट मार्केट साइडवेज तो होने नहीं वाले बहुत टाइम के लिए. जो आप देख सकते हो कि पास्ट जो ब्रेकआउट था, वन वे रैली था फ्रॉम सितंबर 2022 से लेके दिसंबर ऑलमोस्ट एंडिंग तक, मिड तक, एंड ऑब्वियसली वी गॉट गार्नर्ड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन दैट. सो हमेशा मार्केट एक फेज में होता है. एवरी टाइम दी मार्केट इज रन्स इन अ फेज, इधर साइडवेज ब्रेकआउट या रिवर्सल जैसे मैं यूजुअली बोलता हूँ. तो उसके अभी फिलहाल तो एक साइडवेज फेस चल रहा है, बट श्योरली ये जो जितना साइडवेज होगा उतना ही वो अपसाइड या डाउन साइड में जहाँ पे भी एक अच्छी खासी ट्रेंड मूव दे देगा. एंड प्लस बजट इज कमिंग ऑन फेब्रुअरी, बेसिकली फर्स्ट वीक में होता है बजट की अनाउंसमेंट. तो बेसिकली तभी आपको एक अच्छी खासी मूव उसके प्रायर माइट भी इन एंटिसिपेशन, या जब भी न्यूज आएगी ब्रेकआउट होगी तो तभी ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो मार्केट होने ही वाला है.
तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट हम बेसिकली कुछ डिस्कस करेंगे कुछ सेटअप्स पे ड्यूरिंग दी सेशंस। तो जो भी आपको सेशंस में आप बेसिकली ये सारे जो मैं इमेजेस डालते रहता हूँ, तो ये कैसे हमें ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप नॉर्मली अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो अप करते हो, तो कैसे बेसिकली आपको ये सारे ट्रेड्स अपडेट लेने हैं या कैसे आपको ट्रेड्स लेने हैं, ये भी हम उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो लाइव मार्केट में ट्रेड्स आते हैं या जो प्री मार्केट बेसिस पे भी ट्रेड्स दिए जाते हैं, तो उनमें कैसे स्टॉप लॉस मैनेज करें, उनमें कैसे हम टारगेट्स डिसाइड करें। तो ये सारी चीज हम ये ड्यूरिंग दी सेशन हम डिस्कस करेंगे। सो विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स ड्यूरिंग दी सेशन, हाउ टू ट्रेड these stocks on intraday focus which are posted. अभी right now we have also started with our market commentary, that is which is giving 3-4 minutes का एक commentary रहता है, छोटा सा commentary रहता है, जो हम यूट्यूब पे हमारे अपडेट करते जाते हैं ड्यूरिंग दी दिस थिंग ड्यूरिंग दी सेशंस। तो जब भी आपको कोई भी डाउट्स है इंडेक्स के बारे में, तो ऑब्वियसली ये चीज आपको हेल्प आउट करेंगी कि टू प्लान आउट योर ट्रेड्स द नेक्स्ट डे। और मेनी ऑफ आर एंड आई हैव बीन गेटिंग गुड रिव्यूज फ्रॉम आर सब्सक्राइबर्स, जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर्स है उनके पास से गुड रिव्यूज आ रहे हैं कि कमेंट्री आप चालू ही रखो, जो अभी कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट कर दे, तो ऑब्वियसली विल बी कीपिंग इट स्ट्रीमलाइंड गोइंग हेड। और जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगे रिगार्डिंग दी इंडेक्स मार्केट कमेंट्री और जो भी हम प्लान आउट करते हैं, तो लाइव मार्केट एंड प्री मार्केट बेसिस पे ये दिए जाएंगे आपको इस पे। और सेम थिंग्स आर बीन शेयर्ड ऑनटू दी यूट्यूब ग्रुप इन ऑनटू दी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। सो जो भी आपको क्वेरीज होगी यू कैन कीप इट पोस्टेड। यस गौरी, आप हिंदी में ही हम कर रहे हैं, बट बेसिकली क्या होता है कि पैन इंडिया ट्रेड क्लू इज बीन यूज्ड, सो वी नीड टू कनेक्ट इन इंग्लिश एज वेल। तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा जो भी हम सेटअप्स क्रिएट करेंगे, तो इट विल बी अ डुअल मल्टी लैंग्वेज इंग्लिश हम बोल सकते हैं उसको, ऐसे ही कुछ मुझे यूज करना होगा। क्योंकि क्या होता है, वी हैव सब्सक्राइबर्स फ्रॉम साउथ, वी हैव सब्सक्राइबर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो उनके लिए भी वो कन्वीनियंट हो जाएगा जब वो रिकॉर्डिंग वीडियोस जब देखते हैं या जो भी हमारे वेबिनार्स देखते हैं, सो इट कैन बी प्रीटी मच क्लियर फॉर देम एज वेल। ठीक है। Referral link and all those I'll be sharing with you. Yes, English. So basically, Mukul, where can I get referral link, because I want to send it to my friends? Yes, referral link is been provided over here. So यहाँ पे if you check on the profile section, there is a tab called referral link. तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको रेफरल लिंक मिलेगा, या यू कैन एटलीस्ट शेयर योर रेफ कोड विद देम। क्योंकि जब क्या होता है, वेन एवर अ पर्सन इज रजिस्टरिंग फॉर अ न्यू आईडी, एक रेफ कोड ऑप्शन रहता है, तो यू कैन शेयर इट विथ योर नोन वंस। मुकुल, यू कैन शेयर योर रेफ कोड, ऑब्वियसली दिस इज माय रेफ कोड, बट you share it yours, so that whatever referral program we will be bringing a referral program on trade clue going ahead, so it can benefit for those who are paying it under your reference. Obviously there will be some benefits and perks will be getting to the ones who are getting subscribed by your referral link. So how to place Nifty Bank Nifty in same slide? Same slide, it is not available. So we'll go through the questions later on. We'll start with the concepts first. We'll try to understand what all things we are going to cover up in these sessions basically. So I hope तो एक बेसिक एजेंडा यही था कि जो मार्केट साइडवेज बने पड़े हैं बेसिकली, सिंस अगर आप ये 1 आवर का चार्ट, मतलब एक काइंड ऑफ 10 लास्ट 10 डेज से एक ही रेंज में मार्केट मूव हो रहा है, एक तो ऊपर जाता है फिर से नीचे आ रहा है, वंस अगेन इट इज गोइंग अप ऑन द अपर साइड, एंड इट हैज बीन वॉलेटाइल थ्रू आउट द लास्ट 10-15 डेज सिंस द न्यू ईयर हैज स्टार्टेड। ऑब्वियसली एक कुछ तो एंटिसिपेशन में ये चीज साइडवेज रखी है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखोगे, इफ यू आर चेकिंग ग्लोबल मार्केट्स S&P 500 या नैस्डैक, इट हैज बीन ट्रेंडिंग अपसाइड में, ब्रेकआउट हो गया, फिर से डाउनसाइड भी नीचे भी आ गया। बट द एजेंडा इज कि अगर आप ये चीज फॉलो अप रख रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट यू विल सी कि एक साइडवेज मूवमेंट था, और उसी के कारण एक इशू क्रिएट हो गया था कि कोई अलर्ट्स हो या कोई स्टॉक्स जो अगर ब्रेकआउट पे भी अगर मैं देख रहा हूँ, लाइक आई वाज सीइंग पर्सनली, आई वाज सीइंग आइसर मोटर्स फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बट वही चीज बेसिकली ब्रेकआउट नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर इंडेक्स अगर मूव आउट नहीं होगा तो इट विल श्योरली नॉट ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड। Sorry for the interruption. Let me check with my internet first.
Yeah, I hope it is clear now. Sorry for the disturbance. Internet थोड़ा issue था, तो I have connected on hotspot. Not an issue. I hope it is clear now. Yeah. सो बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं ड्यूरिंग दी सेशंस। तो फर्स्ट तो हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी, व्हाट आर दी सेटअप्स वी यूजुअली फॉलो, और व्हाट आई कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट यू गाइस कैन फॉलो, क्योंकि बहुत इजियर वे टू एनालिसिस है। अगर आप टेक्निकल यूजर हो, अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो, श्योरली इट विल हेल्प यू आउट, बेनिफिट यू आउट। Basically, I have unmuted myself now, everyone. I hope it is audible to you guys. Yeah. यस। सो बेसिक यही रहेगा कि हम एक फॉलोअप रखेंगे कि कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं इसके अंदर। सो जब भी आप ट्रेड क्लू चार्ट्स यूज करते हो, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कुछ इंडेक्स पे ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स बन रहे हैं, और उसी के कारण बेसिकली आपको ट्रेड्स कैसे लेना है ग्रीन डॉट्स के बेसिस पे। क्योंकि एक मेजर क्वेरी है कि सर ग्रीन डॉट्स टर्न्स इनटू रेड डॉट्स या रेड डॉट्स टर्न इनटू ग्रीन डॉट्स, तो ये कैसे हमें टैकल करना है ये चीज। क्योंकि देखो, ये जो ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स है, दीज आर बेसिकली डेवलप्ड ड्यूरिंग दी लाइव मार्केट। अगर आप चेक करोगे कि ये लाइव मार्केट्स में ही आपको ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स इट इज यूजफुल। और जो ग्रीन और रेड बॉक्सेस है या बैंड्स बेसिकली आपको जो स्टॉक्स पे मिलते हैं, which you are able to see it on the stocks, so basically they are, आपको ये सब चीज आफ्टर मार्केट बेसिस पे मिलते हैं। तो जो भी लेवल्स आप जब ट्रेड क्लू आप यूज करते हो, जो भी लेवल्स आपको शो किए जाते हैं, सो दीज लेवल आर ऑन, बेसिकली दे आर कोडेड, प्री कोडेड इनटू द सिस्टम, कुछ प्लॉट किए नहीं जाते मैनुअली, सो दे आर प्री कोडेड ऑन टू द सिस्टम। और उसके बेसिस पे ये आपको लेवल्स दिए जाते हैं, डेली, वीकली रेजिस्टेंस, मंथली रेजिस्टेंस। आपको अगर डिटेल में अगर ये इसकी जानकारी चाहिए कि ये लेवल्स की क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट साइन है अबाउ द बल्ब आइकन, यू कैन ओपन दैट डॉक्यूमेंट साइन, और जो भी आपको डिटेल्स है, वीकली रेजिस्टेंस क्या होता है, डेली रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली एक आपको एब्रीवेशंस के फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे। यस्टरडे क्लोज इज YC, सेंड अकॉर्डिंग टू दैट बेसिकली आई नीड टू गेट माई ट्रेड्स। तो ये जो लेवल्स होते हैं, ये चीज आपको एक प्री मार्केट बेसिस पे ही मिल जाएंगे। मतलब कल के लेवल बेसिकली मुझे एक दिन पहले शाम में ही मिल जाते हैं। सो अराउंड 7 PM दिस levels on TradeClue get updated, and based on that I will be doing my analysis and I will be planning for the next day. Now as you can see, जब भी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का आप एनालिसिस करते हो, तो एक सिंपल वे ऑफ एनालिसिस है। एक तो फर्स्ट मुझे करना है एक दिन पहले या बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपका यस्टरडे क्लोज है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग हुआ है। प्लस अगर मैं अगर चार्ट्स पे अगर ध्यान दूं, तो चार्ट्स पे यू कैन सी देयर इज रेड बॉक्सेस एंड ग्रीन बॉक्सेस प्रेजेंट ऑल ओवर दिस चार्ट्स। तो ये क्या चीज है बेसिकली, जो रेड बॉक्स होते हैं वो एक सेलिंग जोन है, तो रेड बॉक्स स्टैंड्स फॉर अ सेलर, और ग्रीन बॉक्स जो होता है वो बेसिकली एक बायर होता है। सो बायर्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन बॉक्सेस। सो व्हाई व्हाट आर दिस बायर्स एंड सेलर्स आई एम स्पीकिंग अबाउट। सो बेसिकली क्या है कि जब भी आपको वहां पे मेजर बाइंग जोन है या बाइंग बिल्टअप है, तो वहां पे ग्रीन बॉक्स क्रिएट हो जाता है। बेसिकली दिस आर कोडेड कंडीशंस ऑन टू द सॉफ्टवेयर या ऑन टू द टूल। और ये जो टूल जो है एक वेब लॉगिन है, आपको कोई डाउनलोड नहीं करना है एप्लीकेशन या कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्टली यू नीड टू यूज इट थ्रू गूगल क्रोम। और अगर आप देख सकते हो, अगर आप नए डेमो यूजर्स हो, तो माइट भी आपको 5 मिनट्स लैग या 7 मिनट्स लैग हो मिल रहा होगा आपको लाइव टिक्स में, बट यू कैन सी दिस इज अ पेड आईडी। ऑब्वियसली लाइव चैट्स अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे डेमो यूजर्स को ये होता है कि नोटिफ लाइक इशू होता है कि बेसिकली सर लाइव चैट्स नहीं है, कि आपके चैट्स इसमें लाइव आता है कि नहीं आता। तो बेसिकली यू कैन सी ड्यूरिंग द सेशंस, अभी लाइव मार्केट में ही मैं कंडक्ट कर रहा हूँ सेशंस, और आपको लाइव चैट्स आपको अवेलेबल हो गए जब भी आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्ट करते हो ट्रेड क्लू का, वंस योर 7 days ट्रायल इज ओवर। ओके, सो जो भी डेमो आईडीज है, ये आप नोट कीजिए कि लाइव चैट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर द प्रीमियम क्लाइंट्स और द प्रीमियम सब्सक्राइबर्स, और ऑब्वियसली द एक्सेस टू द प्रीमियम ग्रुप इज ओनली फॉर देम। तो बेसिकली जब भी आप चेक करते हो, आप इंडेक्स चेक करते हो, तो मेक श्योर कि आप ये चेक करो कि कहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के रेड बॉक्सेस या ग्रीन बॉक्सेस प्रेजेंट है। एक लाइन ड्रॉ करो उसके ऊपर, ताकि ये आपके ब्रेकआउट जोन्स हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आपके सेलर्स ट्रैप हो गए कोई भी पर्टिकुलर जंक्शन पे, तो जब भी आपके रेड बॉक्स के ऊपर प्राइस निकलेगी, तो श्योर शॉट आपको एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्लस प्लस विल ऐड सम मोर कंडीशंस ऑन टू इट कि कैसे आपको ब्रेकआउट्स प्लान करने हैं,
और उस रिगार्डिंग। बट फर्स्ट आपका ये होगा कि बेसिकली जब भी आपको रेड बॉक्स मिलता है तो आई नीड टू प्लॉट अ लाइन अबाउट दिस थिंग। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे येस्टरडे क्लोज है, यहाँ पे आपका ग्रीन बॉक्स है, तो एक यहाँ पे भी आप बिलो द ग्रीन बॉक्स आई विल प्लॉट सम लाइंस। तो ये सब जो होते हैं वो नेचुरल बायर सेलर्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं। ये चीज जब आप इंडेक्स ट्रेड करोगे तब बहुत काम आएगी। और सेम वेज आप हम कुछ सेटअप्स हमने डिस्क्राइब किए, कुछ स्टेप्स डिस्क्राइब किए, और उसके बाद अगर आप, क्योंकि देखो जब आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग इंडेक्स, इट इज नॉट अ केक वॉक कि कोई भी आप रिटेलर या कोई भी आप कल आ जाए, आप आ जाओ और डायरेक्टली ट्रेड कर जाओ, कोई भी निफ्टी का स्ट्राइक ले लिया, तो इट इज नॉट द केस। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो टूल्स है या बहुत सारे सॉफ्टवेयर है इन दी मार्केट, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन बिटवीन देम बाय जस्ट एडवर्टाइजिंग कि हमने 500 रुपए हर दिन कमा के दिखाए, 1000 रुपए हर दिन कमा के दिखाए। बट जो एक्चुअल ट्रेडर है वो अगर प्रॉपरली एनालिटिकल वे से ट्रेड कर रहा है, उसको अगर प्रॉपरली लेवल्स पता है, प्रॉपरली उसको डेटा एनालिटिक्स पता है, तो ही वो ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब हो सकता है। सो दिस इज द केस। क्योंकि अगर आप विदाउट नॉलेज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो विद द सिचुएशन कि मैं ज्यादा कमाऊंगा पैसा, तो आप क्या करोगे, आप 1000 1000 रुपए माइट भी 2 3 दिन कंटिन्यूसली कमाओगे, बट नेक्स्ट नेक्स्ट दिन ड्यूटी नो साइकोलॉजी आप 5000 कमा दोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वो चीज है, आपको ये चीज भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। तो जो भी हमारे साथ नए यूजर्स कनेक्टेड है, तो ये एक आप नोटिफाई करो। क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली पीपल विथ लेस फंड्स दे ट्राई टू गो इन ऑप्शंस एंड देन ट्राई टू ब्लो अप देयर अकाउंट। सो विथ लेस फंड्स ट्राई टू गो इन स्टॉक्स, ज्यादा फंड्स है ट्राई टू बी मोर कैलकुलेटिव ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शंस बाइंग एक ऐसी चीज है, वो आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ऑप्शंस बाइंग में, तो आपकी जो प्रीमियम वैल्यू है इट वोंट बी इंक्रीजिंग वेरी मच हाई। ऑब्वियसली साइडवाइज मूवमेंट में आपका बस थीटा डीके होने वाला है। तो इसलिए ये जो रेड ग्रीन बॉक्सेस है, ये आपको एक ब्रेकआउट लेवल्स बेसिकली आपको दर्शाएगा कि कहाँ पे आपकी ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एंड प्लस वी विल ऐड सम टेक्निकल एंड ऑप्शंस लेवल, जिससे आपको और फायदेमंद होगा कि कैसे आपको आगे का रेजिस्टेंस या आगे का सपोर्ट भी प्लान किया जा सकता है। तो ये चीज आपको एक श्योर होगी कि रेड बॉक्स के ऊपर मुझे बाइंग प्लान करनी है बेसिकली जब साइडवेज मार्केट हो जाता है। क्योंकि ये सेलर्स है, अगर ये सेलर्स अगर ट्रैप हो जाते हैं, इफ दीज मेजर सेलिंग जोन्स आर गेटिंग ट्रैप, तो ऑब्वियसली अपसाइड मूवमेंट इज मोर लाइकली इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो सेम चीज आपको स्टॉक्स में भी अवेलेबल है। जैसे जैसे आज हमने सुबह एक ग्लेनमार्क का पोस्ट डाला था कि जहाँ पे वी वर प्लानिंग फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड ऑन दी अबाउ द रेड बैंड। तो स्टॉक्स में आपको रेड बैंड और ग्रीन बैंड दिखाई देंगे जो विथ वॉल्यूम है। बेसिकली वॉल्यूम जब आता है पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो चीज बैंड बेसिकली आपको शो करता है। बेसिक एजेंडा वही है। तो वो अगर सेलर्स अगर ट्रैप हो जाएंगे तो ही ये चीज आपकी काम में आ जाएगी। तो वही एजेंडा होगा कि इंडेक्स में भी जब आप देखते हो तो पहला गो थ्रू फर्स्ट की आपको ये रेड ग्रीन बॉक्सेस है क्या, तो आपने लाइंस मार्क कर दे, करेक्ट। सो आई हैव मार्क सम लाइंस ओवर हियर। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड की वॉच आउट फॉर प्राइस। इफ डॉटेड लाइन से आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ये देखना होगा कि एक आधे घंटे के लिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, 40 मिनट्स के लिए, इधर द डॉट्स आर सस्टेनिंग। अभी यहाँ पे तो डॉट्स तो आ गए, ठीक है। सो डॉट्स हैव कम ओवर हियर, बट शुड आई गो एंड डायरेक्टली ट्रेड एज पर द डॉट्स? नो। क्योंकि सी ट्रेडिंग इज नॉट दैट सिंपल कि आप डायरेक्टली कुछ इंडिकेशन आ गया आपने ट्रेड कर दिया। ऑब्वियसली देर इज सम सर्टेन प्रोसेस, अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करोगे, इफ यू आर ट्रेडिंग एज पर योर ओन सेटअप्स। क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली we have traders in our community, in our premium client community as well, और as well as कोई retail traders भी है जो लोग सिर्फ कॉल्स पे फॉलो अप कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो ओके, फाइन। आप डायरेक्टली ये चीज से भी ट्रेड कर सकते हो जो भी व्हाट्सएप पे अलर्ट्स आते हैं। बट जो लोग स्पेशली ट्रेडर्स है, दे कैन फॉलो अप दिस। और ऑल्सो देर आर सम ट्रेडर्स जो खुद के भी सेटअप्स यूज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड क्लू लेवल्स, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी हो गई है। क्योंकि ये जो चीज है वो बेसिकली हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की है। क्योंकि अगर आप कल जाके देखोगे, अगर आप ऑप्शन एनालिसिस करते हो, अगर आप ओआई चेन देखते हो कोई भी एनएससी वेबसाइट पे या कोई भी अलग आपके ब्रोकर साइट्स पे, तो आपको सारे नंबर्स दिखते हैं और वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि 17 लाख यहाँ पे घट रहा है, 18 लाख वहां पे बढ़ रहा है, ये सब ओआई आप चक्कर में आप कंफ्यूजन हो जाते हो। इसलिए वी आर ट्राइंग टू गिव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ OI एज वेल एज वॉल्यूम ऑन टू द चार्ट्स। और मोस्टली जो हमारे सेटअप्स होते हैं वो प्राइस एक्शन बेस्ड ही होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक ये चीज 100% आपकी काम करेगी। नो डाउट, नो टूल इज 100% एक्यूरेट। और जो आपको कोई भी टूल या कोई भी अगर बाहर का कोई ट्रेडर आपको बोल रहा है कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट अ ट्रेडर। क्योंकि 100% आप पैसा नहीं कमा पाओगे। माइट भी आप 7 बार जीतने वाले हो, इसमें 3 बार आप हारने वाले हो, बट जब आप 7 बार जीतोगे तभी यू नीड टू विन इट बिग।
और उसी पे आपको फॉर्मेट पे फोकस रखना है। इवन आर एक्यूरेसी अराउंड 70 to 80%। अगर आप स्टॉक्स देखोगे, अगर आप कोई भी अलर्ट्स देखोगे तो देर विल बी एसएल्स हिट, देर विल बी प्रॉफिट्स मेड। तो ये एक जो नए ट्रेडर्स है, बेसिकली जो लोग न्यूली इनटू स्टॉक मार्केट्स है, दे थिंक कि profits are made on everyday basis, so it is not that case. So you need to be more calculative on your risk as well. तो बेसिक एजेंडा यही है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इंडेक्स में, वी मार्क्ड आर रेड बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्सेस, और उसके बेसिस पे वी स्टार्टेड द नेक्स्ट स्टेप कि चलो यहाँ पे डॉटेड लाइंस आ गए। चलो डॉटेड लाइंस तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक ब्रेकआउट ट्रेड तो यहाँ पे भी हो सकता है, नो डाउट। विदाउट द डॉटेड लाइंस आई कुड हैव ट्रेडेड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट एंड ऑल दोस थिंग, विल ट्राई टू डिस्कस लेटर ऑन। बट अगर आप ओआई के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस भी जनरेट हो गया। अभी डॉटेड लाइंस यहाँ पे 9:15 से लेके इट हैज बीन जनरेटेड फॉर अराउंड 10 AM। तो मतलब हाफ एन आवर तो हो गया आपका, एक बॉक्स फॉर्मेट जैसा बन गया आपका, करेक्ट है। तो ये चीज आपकी एक स्क्वायर फॉर्मेट में हो गई। उसके बाद अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये सब जोन में आप स्टार्ट यू कैन ट्रेड, और अगर आपका स्टॉप लॉस भी ये होगा तो भी चलेगा। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपकी ये मूवमेंट भी आपको एट द मनी, एंड ट्राई टू गो फॉर एट द मनी या इन द मनी। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी अगर आप एक्सट्रीम लोगे, माइट भी आप बोलोगे कि इसका प्रीमियम कम है, बट ये चीज आपकी ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी। इनफैक्ट अगर ज्यादा टाइम साइडवेज होगा तो ये चीज आपको ज्यादा लॉसेस करने वाले। तो एक बेसिक्स है ये ऑप्शन ट्रेडिंग का एजेंडा ही है। बट ये था कि एक रेड बॉक्स है, ऑब्वियसली दिस इज एज पर द प्राइस एक्शन की यहाँ पे स्विंग पैटर्न में यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया आपका। बट यही चीज अगर आप डॉटेड लाइंस देखोगे तो उधर बायर्स भी, बाइंग प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है आपको ओआई। सो ग्रीन डॉटेड लाइन स्टैंड्स फॉर बाय ओआई प्रेशर, रेड डॉटेड लाइंस विल स्टैंड फॉर सेलिंग ओआई प्रेशर। तो ये चीज आप सस्टेन करेगा तभी ये स्टेबलाइट हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर में। प्लस वी अंडरस्टूड की स्टेप 2 जहां पे हम बोलते हैं कि चेक इफ डॉटेड लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद एनी ट्रेड क्लू लेवल। मतलब क्या होता है कि अगर ये डॉटेड लाइंस के साथ अगर कोई ट्रेड क्लू लेवल है तो इट विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली यार ये वी आर प्लानिंग टू बाय अबाउट द रेड बॉक्स, तो ये चीज हम सपोर्ट के लिए ही देखेंगे ग्रीन डॉटेड लाइन से। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लेवल ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है 40 to 500 का मैक्सिमम कॉल ओआई होता है। अभी व्हाट इज दिस ऑप्शन लेवल? जब भी आप इंडेक्स ट्रेड करते हो तो वी हैव 3 लेवल्स इन प्लेस, मैक्सिमम कॉल ओआई एंड मैक्सिमम पुट ओआई और एक मैक्सिमम पेन का लेवल है, ठीक है। सो मैक्सिमम पेन इज बेसिकली दैट लेवल की एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर प्राइसेस उसके दूर चले जाते हैं तो इट विल ट्राई टू कम नियर टू इट। इट इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमम लॉस कैन बी मेड बाय अ ऑप्शन ट्रेडर बेसिकली। और जो मैक्सिमम कॉल हुआ है एंड मैक्सिमम पुट हुआ है, दीज आर द मेन लेवल्स फॉर यू गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स अवेलेबल है। कॉल राइट कौन करता है, कॉल सेल कौन करता है? बेसिकली जो बेरिश है मार्केट पे। और अगर ये लोग अगर ट्रैप हो जाते हैं, इन फैक्ट शॉर्ट अगर डेली बेसिस पे इफ दिस गाइज आर गेटिंग ट्रैप, देन श्योर शॉर्ट देयर विल बी अ गुड अपसाइड ऑन दी दिस थिंग ऑन टू द चार्ट्स। और अगर मैक्स पुट ओआई अगर नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन देता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ डाउन साइड। क्यों? क्योंकि अगर पुट राइटर्स ही अगर ट्रैप हो गए, सी दे आर विथ अनलिमिटेड रिस्क, और ये चीज आपको एक दिन पहले ही पता चलेगी कि ये लेवल्स कहाँ पे प्लेस्ड है। तो 40 to 500 आपको पता है एक साइकोलॉजिकल फिगर है, जैसे हम मार्केट कमेंट्री में आपको अपडेट देते हैं ये सारे लेवल्स के बारे में। तो सेम वेज ये चीज आपको पता थी कि मैक्स कॉल ओआई यहाँ पे है, रेड बॉक्स है, सेलर्स है। अगर ये सब अगर फर्स्ट टिक में ही निकल जाते हैं तो ऑब्वियसली एक अपसाइड रैली वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड। तो ये तो चीज आपकी आफ्टर मार्केट की हो गई कि चलो ये चीज आपको और कॉन्फिडेंस दे देगी कि मुझे कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और कहाँ पे नहीं। और जो मॉर्निंग का आर होता है 9:15 से लेके 11 बजे के बीच में या 10:30 के बीच में, वो सबसे हाईली ट्रेडेड वॉल्यूम रहती है वो जोन में, रादर देन दी मिड सेशन। मिड सेशन मतलब क्या होता है कि आपका 11 से लेके 1 बजे का जो टाइम पीरियड है वो तभी मोस्टली साइडवेज ही मार्केट बना होता है। एंड ऑब्वियसली अभी फिलहाल तो नो डाउट अगर निफ्टी ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम हैज बीन साइडवेज या बस स्कैल्प ट्रेड्स ही दे रहे हैं आपको, क्योंकि कोई डिसिसिव मूव आ नहीं रही है बियॉन्ड दैट ब्रेकआउट। सो ये चीज आपको एक स्कैल्प ट्रेड या क्विक ट्रेड, एक छोटा ब्रेकआउट मिल गया आपका जो प्रीमियम में माइट बी 1:2 हो गया और हो गया। क्योंकि आपको जब तक निफ्टी अगर ब्रॉडर टाइम पे अगर रेंज से नहीं निकलता तब तक सब चीज चलने नहीं वाली है, नो डाउट। सो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस आप अगर देखोगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि चेक इफ डॉटेड लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ट्रेड क्लू लेवल्स। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि जो डॉटेड लाइंस है वो एक लेवल्स के साथ कोइंसाइड करे, तो आपकी स्टेप 2 भी कंफर्म हो गई, ठीक है। यस, सो बेसिक मुझे यही है कि स्टेप 3 देखना है कि क्या है। अभी स्टेप 3 में क्या होता है कि चेक इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस। अभी और भी हमारे पास लेवल्स है, टेक्निकल लेवल, जैसे मैंने बताया डेली वीकली रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली रेजिस्टेंस भी था,
यस्टरडे क्लोज तो ऑब्वियसली एक लेवल है, बट डेली यस्टरडे क्लोज मैक्स पेन और सारे एक फर्स्ट कैंडल ने आपका 3-4 लेवल निकाल दिए, करेक्ट है। तो सेलर्स तो वैसे ही ट्रैप हो गए, ये तो सेलिंग जोन है, मैक्स कॉल ओआई के ट्रैप हो गए। ग्रीन डॉटेड तो ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज था कि चलो बाइंग प्रेशर भी है, एंड प्लस डेली रेजिस्टेंस निकल गया। तो ये जब 3-4 कंफर्मेशन के साथ या 3-4 रेजिस्टेंस जोन्स के साथ अगर ये सब निकल रहा है कोई भी लेवल, तो इट विल श्योर शॉट गिव यू अ गुड ट्रेड ऑन दी अपसाइड या डाउन साइड में। अगर समझो ये सारे लेवल्स एक साथ निकल जाते थे, अभी आप देख सकते हो कि मैक्स कॉल ओआई और वीकली रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी एक लेवल नहीं था, तो एक अपफ्लो आने की बहुत चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि 42,500 से लेके 748 तक देर वॉज नो लेवल। अभी जैसे हमने बाद में एक अपडेट दिया था लाइव मार्केट में कि अगर ये बैंक निफ्टी अगर इधर सस्टेन करता है माइट बी एंड फिर इट गिव्स अ ब्रेकआउट, देन इट हैज हैव अ गुड ब्रेकआउट फॉर फर्दर 200 या 300 पॉइंट्स। नेक्स्ट जोन है आपका 43,000 एंड डीएटीआर। तो ऐसे आपको प्लान आउट करना है अगर आप टेक्निकली ट्रेड कर रहे हो। ऑब्वियसली ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं हमारे चार्ट्स के एंड से, तो दे आर ऑलरेडी गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दीज लेवल्स, एंड ऑब्वियसली आई एम गेटिंग अ गुड रिव्यू फ्रॉम देम एज वेल। बट ये चीज आपको एक फॉलोअप रखनी है, कुछ स्टेप्स हमने जॉट डाउन किए कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, फिर आपको आता है एक इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस करके हमारे पास एक फीचर है जो आपको लाइव ओआई इंटरेस्ट आपको दिखाएगा कि लाइव मार्केट में कहाँ पे ओआई चेंजेस बढ़ रहा है, घट रहा है, इन how is the live OI working out basically. So this is a feature which is only available for index trading. So निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ये चीज अवेलेबल होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अब जब आप अगर इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है फीचर पे, तो ये कुछ चीज आपको अप डाउन ये कुछ ग्रीन और रेड बार्स आपको दिखेंगे। तो हाउ टू इंटरप्रेट दिस ग्रीन एंड रेड बार्स, सिंपल है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या फर्स्ट चेक करना है, चेक द लॉन्गेस्ट ग्रीन बार। तो सबसे बड़ा ग्रीन बार कहाँ पे बना है, तो दिस इज नाउ करंट एज पर द करंट टाइम, ये चीज बता रहा है आपको। जैसे यहाँ पे दिखाया है 940 से लेके 130 का हमने टाइम स्लॉट लिया है, तो आपको जो ओआई इंडेक्स है जो लाइव ओआई है बेसिकली आपको 930 से डेटा देने वाला है। सो इट विल गिव यू डेटा फ्रॉम 930 ऑनवर्ड्स, from onwards. Why? Because in the first half an hour no one sees live OI that much basically, जो प्रीवियस, क्योंकि मोस्टली प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं मॉर्निंग आवर में, स्कैल्प ट्रेडर्स होते हैं एक्टिव मॉर्निंग आवर में। सो एक बार आपका हाफ एन आवर के लिए जब ओआई बढ़ गया, इसलिए तो आई हैव सेड कि ऑन ग्रीन डॉट्स इफ यू आर प्लानिंग फॉर मॉर्निंग ट्रेड एक 30-40 मिनट्स के लिए सस्टेन करने, तो देन यू कैन गेट अ गुड इनसाइट ऑफ दैट। सो सेम वे जब आप सेकंड चीज आप देखोगे कि यू हैव टू चेक कि वेयर इज द लॉन्गेस्ट ग्रीन बार, तो वो आपको बताएगा कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट जोन है। सेम वेज कहाँ पे रेजिस्टेंस है तो बताएगा लॉन्गेस्ट रेड बार, तो कहाँ पे आपका अभी करंटली, तो 42,600 इज शोइंग मी गुड ग्रीन बार फ्रॉम 940 टू 137 जो भी अभी करंट टाइम चल रहा है। और सेम वेज आपको देखना है रेड बार कहाँ पे ज्यादा है, तो ये एक रेड बार है 42,600, तो यही चीज में देखो कब से घूम ही रहा है यहाँ पे 42,600 के ही आसपास है, करेक्ट है। तो ये चीज आपका बिल्डअप जा रहा है, क्योंकि पी बिल्डअप यहाँ पे मतलब कॉल राइटर्स है, यहाँ पे नीचे है जो पुट राइटर्स है। तो हम राइटर्स के नजरिए से हम मार्केट्स देख रहे हैं, क्योंकि दीज आर द गाइज हु आर मूविंग द मार्केट्स, नॉट ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स माइट बी इतने सारे एक्टिव होते नहीं है, रिटेल ट्रेडर्स बहुत सारे, बट जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है दे डू ऑप्शंस फॉर हेजिंग पर्पस। तो एक्चुअल में जो ऑप्शंस की इन्वेंशन हुई थी दैट वाज फॉर हेजिंग पर्पस एंड नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बट श्योरली इनोवेटिव है हमारे ट्रेडर्स, तो उन्होंने ऑब्वियसली भी अब बॉट सम ऑप्शन बाइंग कंसेप्ट्स, और उसमें हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग या ये सब चीजें डाल के हमने वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन ऑप्शंस एज वेल। बट एजेंडा ये है कि हमें ग्राफिकल फॉर्मेट में ये चीज बता रही है ट्रेड क्लू पे कि कहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स है। तो सेम चीज आपको नेक्स्ट देखना है स्टेप, ये चीज आपने वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट किया है, दैट इज इट अपकमिंग 25 जैन वाला एक्सपायरी। सो आपको ये ध्यान रखना है कि यू आर चेकिंग आउट ऑन वीकली एक्सपायरी। फिर आपको देखना है कि लास्ट 15 मिनट्स में क्या ओआई में चेंजेस हो रहे हैं। सो व्हाट आर दीज चेंजेस, सो चेक लास्ट 15 मिनट ओआई चेंजेस फॉर मोर कंफर्मेशन। तो ये चीज आपको एक आइडिया आ जाए कि कहाँ पे लास्ट 15 मिनट्स में बढ़ रहा है ओआई या घट रहा है। सो आपको ये शो कर रहा है, देखो यहाँ पे कुछ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव में है नंबर्स, करेक्ट। सिमिलर वेज दीज नंबर्स आर इन नेगेटिव, सेम वेज दीज नंबर्स आर इन पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि लास्ट 15 मिनट में 42,600 का जो पी राइटिंग का लेवल है वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे पी राइटर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक चीज हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ पे ही रहेगा और फिर ऊपर चले जाएगा, या 42,600 को अगर ट्रैप करना है तो अगर इसके नीचे स्टार्ट हो जाए तो फॉलो अप डाउनफॉल कैन बी रिगरस, क्योंकि अगर बाइंग नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली डाउनफॉल हमेशा विथ एंटिसिपेशन या विथ फियर
हमेशा ज्यादा होता है, तो ये चीज हो सकती है। बट ये स्टोरी है लास्ट 15 मिनट्स की, तो आप लास्ट हाफ एन आवर चेक कर सकते हो, लास्ट 60 मिनट चेक कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट इज कि आपको लास्ट 15 मिनट एक बार आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्या है। ये चीज आपकी माइनस में जा रही है, मतलब यहाँ से जो कॉल राइटर्स जो है, मतलब जिन्होंने कॉल राइट किए हुए, वो लोग थोड़े थोड़े निकलते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, या माइट बी शिफ्टिंग देयर पोजीशंस ऑन दी अपर साइड। तो ये चीज आपको क्लियर है कि अगर ब्रेकआउट देना है तो ये नेक्स्ट ब्रेकआउट आपका 42,800, 43,000 ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि और जैसे हमने एनालिसिस वीडियो में भी बताया कि अगर ऊपर के साइड पे अगर जाना है फिर से, तो एक आफ्टरनून तक एक साइडवेज मूवमेंट बने रहे, माइट भी अगर ये ट्रेंड लाइन बनते ही जा रहा है, नो डाउट। तो ये चीज अगर एक बार वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर चले जाएगा तो ये चीज फटाफट में आपकी अपसाइड में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी बहुत साइडवेज है, तो किधर ना किधर तो ये ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है, माइट भी आज नहीं तो कल कभी तो ब्रेकआउट हो जाएगा। सो वी आर एंटिसिपेशन में ही हम ट्रेडर्स बनते हैं बेसिकली, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि आपको पता है कि कहा जाएगा, हमें नहीं पता है, हम तो बस एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं और उसके बेसिस पे वी ट्राई टू ट्रेड। एंड आर एनालिसिस या जो भी आपके सेटअप्स होते हैं वो ऑब्वियसली जो बैक टेस्टेड ही हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके ट्रेड करोगे। तो जो भी आप प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करते हो, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई ऑफ गोइंग टुवर्ड्स योर अपर साइड या डाउन साइड, तो वो चीज आपको ट्रेड वैसे ही ट्रेड करना है अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो। अगर आप डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि ऑप्शन से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ऑप्शंस में लाइव स्क्रीन पे नहीं हो, आपको लगता है आपने मोबाइल पे कुछ ट्रेड किया ऐसे ही, कुछ बिना कुछ प्राइसेस देखे या बिना कुछ ये करे, तो ऑब्वियसली इट वोंट बेनिफिट यू, और आपका कैपिटल भी ड्रॉ डाउन हो सकता है उसी के कारण। माइट भी आप ट्रेड करो, बाकी चीजें ट्रेड करो जो आपको इवेंचुअली जो व्हाट्सएप पे अपडेट्स दिए जाते हैं वो सब ट्रेड करो, बट डोंट गो इन ऑप्शन बाइंग इफ यू आर नॉट एक्टिवली ऑन द स्क्रीन या नॉट एक्टिवली ऑन द ट्रेड क्लू प्लेटफॉर्म। अगर आप फोन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो इट इज ऑल्सो ओपन ऑन गूगल क्रोम इटसेल्फ। आप फुल स्क्रीन में आप व्यू कर सकते हो, जूम आउट जूम इन कर सकते हो, जो आप टैप यूजुअली करते हो स्क्रीन में, and you can use that particular thing on trade clue on this thing on the WhatsApp or this thing, the Android phone जो भी है। तो बेसिकली माइट भी सम विंडोज में तो स्टेबल चल जाता है, बट जो भी एप्पल यूजर्स है, माइट भी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें चलता है, एक ओल्डर वर्जन ऑफ एप्पल इज नॉट वर्किंग, तो मेक श्योर यू आर अपडेटिंग योर ओएस सॉफ्टवेयर और यूज करें ट्रेड क्लू पे। सो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दी निफ्टी बैंक निफ्टी थिंग? क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स होते हैं, इसलिए आई स्टार्टेड टुडे आउट विद द निफ्टी बैंक निफ्टी थिंग्स। डॉट्स अभिजीत, डॉट्स बेसिकली क्या है कि डॉट्स आर ग्रीन डॉट्स, मतलब बाइंग प्रेशर, बाइंग बिल्टअप हो रहा है वहां पे, ओआई ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है बायर्स के एंड से, और अगर उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो एक ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वेज अगर रेड डॉट्स आते हैं, समझो यहाँ पे अगर रेड डॉट्स आते थे, वीकली रेजिस्टेंस है, तो आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। तो ग्रीन डॉट्स एंड रेड डॉट्स अलोंग विद द ट्रेड क्लू लेवल विल एक्ट मोर विथ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि उधर डबल कंफर्मेशन होते हैं, जब भी आपके पास ट्रेडिंग में 2 या 3 ज्यादा कंफर्मेशन आ रहे हैं, तो देन यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल ऑन टू योर ट्रेड्स। जस्ट डायरेक्टली गोइंग एज पर दिस थिंग, सी ट्रेड क्लू विल हेल्प यू आउट इन टेकिंग मोर कंफर्मेशन। सो दैट इज द कोर एजेंडा ऑफ आवर टूल, कि आपको और कंफर्मेशन मिल जाते हैं। और ये जो लेवल्स है, वीकली रेजिस्टेंस, डेली रेजिस्टेंस, दीज आर नॉट बेसिक पिवट लेवल्स कि आप बोलेगे कि सर ने बस पिवट लेवल्स प्लॉट कर दे, तो ये पिवट लेवल्स है ही नहीं, ये ओआई वॉल्यूम और जो डेटा वॉल्यूम्स हो चाहे या जो भी है, बेसिकली उसके बेसिस पे हमने ये प्लॉट किए गए लेवल्स है। एक एवरेज लेवल्स होते हैं, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर यूजिंग दिस लेवल्स टू टेक देयर ट्रेड्स। और जब भी आपको दिखता है कि अगर एक कोई रेजिस्टेंस लेवल निकल जाता है और उसके बाद अगर कोई अपसाइड में लेवल है नहीं, तो इट हैज इवेंचुअली गुड चांसेस कि वो नेक्स्ट लेवल तक चले जाए, तो आपके टारगेट्स भी वो जोन में बड़े हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 42,500 के बाद वीकली रेजिस्टेंस तक कोई बीच में रुकावट थी नहीं, देयर वाज नो हर्डल, सो एटलीस्ट इट कैन गो नियर बाय टू दैट लेवल। तो आपको एक अच्छी खासी एक अपमूव रैली मिल जाती है, और ये चीज आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत काम आ जाएगी। जब भी आप ट्रेड्स लोगे आपके फेवर में, तो ये चीज आपको बहुत काम आ सकती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। सो दैट विल बी द केस। और कोई अगर स्विंग ट्रेड हो सकती है क्या? स्विंग ट्रेड बेसिकली यही है, जब भी आप स्विंग ट्रेड क्या होता है कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, तो ब्रेकआउट में ही आप स्विंग देखो, तो वो चीज आपकी स्विंग में हेल्प आउट हो जाएगी।
तो वही चीज है कि अगर स्विंग ट्रेडिंग के हम अलर्ट्स या जो भी पोजिशनल कॉल्स है जो चलते हैं बेसिकली ट्रेड क्लू पे, वो दिए जाते हैं। सो दीज आर ऑन निफ्टी 500 स्टॉक्स। तो हर नॉट एवरी स्टॉक्स विल बी अवेलेबल ऑन ट्रेड क्लू। तो ट्रेड क्लू चार्ट्स पे बस आपके निफ्टी 5, निफ्टी 50 एंड एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स अवेलेबल है। करंटली फ्यूचर्स चार्ट्स या फ्यूचर स्टॉक्स अवेलेबल है नहीं, बट इट इज इनटू डेवलपमेंट के एटलीस्ट वी विल ब्रिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ऑन टू ट्रेड क्लू। So I hope the concept of index trading is pretty much sure. अगर आपको कोई भी queries है, you can put it in the chat box so that we can move in with the breakout strategies, and we'll try to understand how to trade these alerts which are posted on to the WhatsApp group. क्या गलतियां होती है बेसिक ट्रेडर्स से, या क्या बेसिकली आप ट्रेड करते हो, तो ये एक आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये चीज भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या जो भी आपको प्री मार्केट बेसिस पे अलर्ट्स दिए जाते हैं और कुछ लाइव मार्केट बेसिस पे भी अलर्ट्स दिए जाते हैं, तो वो बेसिकली कैसे ट्रेड कर सकते हैं, विल ट्राई टू डिस्कस। इजियर वे है, जैसे हमने कुछ इंडेक्स के लिए हमने प्लान आउट किया, तो सेम वेज अगर मैं निफ्टी देखता हूँ, तो निफ्टी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे रेड डॉट्स अलोंग विथ वीकली रेजिस्टेंस, डेली रेजिस्टेंस। तो जब ये चीज हो रही है और उसके साथ अगर आपको कुछ आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न मिल जाती है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, सो ऑल दीज एग्जीक्यूशन पैटर्न्स वर्क। जो आप इजियर एग्जीक्यूशन पैटर्न बोलते हो कि अरे सर क्या आप डबल बॉटम ही पढ़ाते हो या डबल टॉप या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पढ़ाते हो, बट थिंग इज अगर ये चीज अगर आप प्रॉपर लेवल्स पे अगर आप देख रहे हो, इफ यू आर चेकिंग दीज पैटर्न्स एट अ प्रॉपर जंक्चर, देन ओनली दे विल वर्क। इट विल नॉट वर्क एनीवेयर एल्स। कि आपने बीच में किधर डबल बॉटम देखा तो वो नहीं दिखेगा, वो आपका नहीं चलेगा। बट इफ यू आर चेकिंग डबल बॉटम एट अ ग्रीन बैंड जोन या एट मल्टीपल सपोर्ट जोन, की समझो आप वीकली सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है, देन चांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न इज मोर लाइकली टू वर्क इन योर फेवर। सो वो एक आपको एक ध्यान देना है। तो सेम चीज है जैसे मैंने आपको निफ्टी का बताया कि निफ्टी रेड डॉट्स, वीकली रेजिस्टेंस, ये सारा चीज था। सेम वेज आप देखोगे ग्रीन डॉट्स विद डेली सपोर्ट है, तो ये चीज आपकी एडेड एडवांटेज होगी। और अगर आप देख सकते हो कि 9:15 से लेके कितना टाइम ये सस्टेन कर दिया यहाँ पे 10 बजे तक। सो यू आर गेटिंग 30 मिनट्स। आपको कहाँ पे घाई नहीं है कि जाके पहले मिनट में आपको ट्रेड करना है, आराम से रुके रहो, आपके पैटर्न के लिए रुके रहो, लेट द प्राइजेस सस्टेन एंड देन मूव आउट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। 3 मिनट्स पे देखो, 5 मिनट्स पे देखो, अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिल रहा है, अगर आपको पता है यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइंस है, देर इज डेली सपोर्ट, देर इज मैक्स पेन लेवल, और ग्रीन डॉटेड लाइंस बढ़ते जा रहे हैं, ओआई चेक करो अगर ओआई अवेलेबल है क्या फर्स्ट हाफ एन आवर में। अगर वो चीज है, आपको पता है यहाँ पे ब्रेकआउट होने की, और हमेशा आप ब्रेकआउट के लिए प्लान आउट करो। अभी देखो नेक्स्ट लेवल यहाँ से निकलता है, तो नेक्स्ट लेवल यही रेजिस्टेंस जोन है, और वहां पे ही जाके फिर से ये चीज आता है। अभी ये सब जो लेवल्स है आपको प्री मार्केट बेसिस पे ही मिल रहे हैं, मतलब वी आर गिविंग दिस लेवल बिफोर द मार्केट स्टार्ट, सो यू कैन प्लान आउट योर ट्रेड्स एज वेल। लाइव में देख रहे हो तो यू कैन चेक कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे। अगर समझो यहाँ पे रुकता था तो ये वन वे ऊपर चले जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई लेवल है ही नहीं उसको बचाने के लिए। एंड ऑब्वियसली निफ्टी इज टू साइडवेज राइट नाउ, तो जब भी ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो श्योर शॉट ये ऊपर या नीचे जाने ही वाला है। तो ये चीज हम आगे जाके ट्रैक कर सकते हैं। बट करंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी सब साइडवेज चल रहा है, तो जस्ट स्कैल्प ट्रेड्स ही हमें मिल रहे हैं। सो नॉट एन इशू विद दैट, बट विल चेक इट लेटर ऑन। So I hope the index thing is clear. Abhijit Dhole is asking, okay sir, thanks, means हम डॉट पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल कैंडल पे भी ध्यान देना होगा। यस अभिजीत, आपको ये आपने बराबर लिया कि ट्रेड लेने से पहले आपको ये चीज बहुत ध्यान देनी होगी कि क्या आपके जो डॉटेड लाइंस है, क्या ये आपके मल्टीपल कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के साथ मैच कर रहे हैं क्या। अगर समझो ग्रीन डॉटेड लाइंस है, अगर डेली सपोर्ट के साथ है, आधा घंटा रुक रहे हो, अगर आप ट्रेडर हो खुद भी, तो ऑब्वियसली आपको भी समझेगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रही है, क्या मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियसली आई एम अ ट्रेडर, तो मैं कुछ 4-5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि जो पार्टिसिपेंट्स या जो सब्सक्राइबर्स है वो कितने टाइम से मार्केट में है या कितने टाइम से मार्केट्स में टाइम दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली कोई कोई लोगों को ये चीज बाउंसर जाएगी कि सर क्या बता रहे हैं, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वेबिनार में वगैरह। बट ऑब्वियसली दोज गाइज हु आर ट्रेडर्स, दे विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से या व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट फ्रॉम हियर। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। एंड जो लोग बेसिकली ये कर रहे तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द ब्रेकआउट लेवल एज पर दी चार्ट्स। बट इफ यू आर ट्रेडिंग एज पर दी एक्यूरेसी एज पर द ट्रेडिंग टूल, तो आपको ऑब्वियसली इट विल गिव यू एनहांस्ड वे ऑफ
टेकिंग योर ट्रेड्स, नो डाउट, बट एटलीस्ट दिस इज द बेस्ट वे टू गिव द लेवल्स, क्योंकि क्या होता है कि प्री मार्केट बेसिस पे कोई भी ब्रेकआउट या कोई भी ट्रेड लेना इट इज नॉट एन इजी टू गिव, क्योंकि क्या होता है यू डोंट नो कि स्टॉक माइट भी स्पाइक मार के नीचे आ सकता है, ऊपर जाके कुछ भी कर सकता है, जैसे आज ग्लेनमार्क है, माइट भी आई एम प्रीटी मच श्योर की गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आज लोगों ने एसएल भी इसमें किया होगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर खुल गया, मेरा बाय प्राइस के ऊपर खुल गया, तो ये चीज भी हम टैकल करेंगे कि कैसे हमें इसके ऊपर भी हमने कुछ केसेस बनाए कि ये चीज भी आप कैसे टैकल कर सकते हो एज अ रेगुलर ट्रेडर, इवन आप अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी जानते हो तो भी यू कैन टेक दिस स्टेप, देन विल आल्सो डिस्कस ऑन दिस थिंग इन दिस राइट नाउ इटसेल्फ। तो अभी लेट्स चेक ऑन टू दी स्टॉक्स कि हम ब्रेकआउट में स्टॉक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज ऑल्सो प्रीटी मच इजियर टू ट्रेड और फन टू ट्रेड, क्योंकि ब्रेकआउट्स जब भी होते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ब्रेकआउट मिल जाता है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दीज ब्रेकआउट्स। तो बेसिक एजेंडा ये होगा कि जो ब्रेकआउट्स आपके चार्ट्स में आएंगे इट विल बी बेस्ड ऑन दी रेड बॉक्सेस एंड ग्रीन बॉक्सेस थियरी, ठीक है। तो रेड बॉक्सेस और ग्रीन बॉक्सेस के थियरी पे ही है, जैसे आपने यूट्यूब वीडियो में या हमारे अगर कोई शॉर्ट्स या रील्स देखोगे तो उसमें रौनक सर जो है वो बेसिकली ही ट्राइज टू एक्सप्लेन यू द रेड बैंड्स एंड ग्रीन बैंड्स, ये क्या है, आपको ट्रेड कैसा लेना है, तो यही चीज पे हम अभी थोड़ा और ध्यान देंगे। तो इसमें क्या देखना है हमें, जब भी आपके रेड बॉक्सेस एंड ग्रीन बॉक्सेस आते हैं, सो वेन एवर यू आर गेटिंग रेड बैंड्स एंड ग्रीन बैंड्स यू मेक श्योर कि ये चीज जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर गुड सेलर्स, दीज आर गुड बायर्स। So if these guys are getting trapped on the upper side, the movement will be sharp once again, right? If these guys are trapped on the downside, movement will be sharp on the downside. तो ये चीज आपको एक हेल्प आउट करेगी आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, एंड बेस्ड ऑन दिस पैटर्न इटसेल्फ आपको जो ईओडी बेसिस पे जो अपडेट आते हैं प्री मार्केट बेसिस पे, दी अपडेट्स आर गिवन ऑन दिस बेसिस इटसेल्फ। तो जैसे आपको ग्लेनमार्क दिख रहा है आज 20 जनवरी, ग्लेनमार्क वाज बाय। सो बेसिक एजेंडा यही था कि रेड बैंड था इस स्टॉक में, ये स्टॉक अगर देखा जाए तो ये कहाँ से कौन से स्ट्रेटेजी से निकाला था, तो आफ्टर मार्केट वी हैव मोमेंटम एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। सो इसमें से यू विल बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड्स बेसिकली। सो यू कैन चेक कि ग्लेनमार्क मुझे एक दिन पहले ही आफ्टर मार्केट स्कैनर में आ गया था कि ये चीज अच्छे से चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉल के बाद मल्टीपल सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ये वाला भी सेलर है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गया आज 425 जो फर्स्ट टारगेट है, बट ये सारे जब सेलर्स निकलने वाले तो ऑब्वियसली यू कैन गेट अ गुड अपसाइड टिल दी नेक्स्ट रेड बॉक्स या रेड बैंड। सो ये चीज एनालिटिक फ्रंट में हो गई, बट हाउ टू ट्रेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, तो सिंपल वे है बेसिकली। सो वेन एवर दी प्राइजेस आर ब्रीचिंग दिस पर्टिकुलर रेड बॉक्स आई विल बी टेकिंग माई ट्रेड। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल बी द केसेस ऑफ दिस ट्रेड्स, और ये वीक में कौन से केसेस आए थे बेसिकली, क्योंकि तीन चार अलर्ट्स ये तो जो थे बेसिकली उसमें एसएल कैसे हिट हो गया और किसमें टारगेट होते होते बच गया या क्या क्या चीज हुए थे। जैसे एक्सिस बैंक और रिलायंस जो हमने 16th ऑफ जैन को जो पोस्ट किया था, दे एक्चुअली ओपन अप एंड डायरेक्टली टू एसएल। सो ये चीज भी आप कैसे बच सकते हो अगर आप ट्रेडर हो बेसिकली। तो लेट्स चेक आपको क्या करना है। तो एक क्लियर हो गया हमारा कि रेड बॉक्स के ऊपर मुझे बाय करना है ब्रेकआउट पे, एंड ग्रीन बॉक्स के ऊपर मुझे सेल करना है। ग्रीन बॉक्स या बैंड बैंड जब होते हैं तभी वॉल्यूम होता है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल बी टेकिंग माय ट्रेड्स, ठीक है। सो द सेम थिंग विच विल चेक राइट नाउ। तो अभी देखा जाए तो तीन केसेस होने वाले हैं आपके फेवर में जब भी ब्रेकआउट होता है कोई भी ट्रेड में। सो लेट्स डिस्कस दिस थ्री केसेस। तो केस वन क्या होता है आपका कि जब भी प्राइजेस, अभी एक गिवन प्राइस है, समझो करंट मार्केट प्राइस आपका ब्रेकआउट लेवल है समझो 1000 रुपीज, ठीक है। दिस इज माई ब्रेकआउट लेवल, दैट इज द एंट्री प्राइस, हम बाय का डिस्कस कर रहे हैं। सेम वेज आपका केस वन क्या होगा बेसिक इसमें अंदर। सो इफ एनी हैज डाउट्स, रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट्स का भी एक डिस्टेंस है उसका आगे क्या ये एप्लीकेबल है। सो दीज आर एप्लीकेबल एक 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए, ये रेड डॉट्स ग्रीन डॉट्स ये चलते हैं अनुंदक। सो बेसिकली यू कैन सी कि 1 घंटे के लिए ब्रेकआउट के लिए आप, बट उसके बाद भी एप्लीकेबल है अगर इफ दीज आर सस्टेनिंग ओवर देयर। सो इट्स नॉट लाइक लाइव में प्रेशर है, बट स्टिल इट विल बिकम वीक ऑब्वियसली। 1-2 घंटे के लिए आप ट्रैक पे रख सकते हो वो ग्रीन डॉट्स, उसके बाद आप अवॉइड करो, क्योंकि एक बार अगर समझो 9:15 से लेके 10 AM तक अगर वो डॉट्स आए हुए हैं और फिर से अगर आप समझो वो प्राइस माइट भी 3 बजे या 2 बजे फिर से उधर आती है, तो इट डजेंट मेक सेंस टू टेक दोस ट्रेड एज पर दैट थिंग। बट यही चीज आपके विद इन 1 और 2 आवर के टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, तो इट विल बी द बेस्ट थिंग टू टेक अ रिवर्सल बेट और अ ब्रेकआउट ट्रेड बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स चेक दी ब्रेकआउट थिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या चीज है, ग्लेनमार्क दिया हुआ है 422.2 पे बाय सो एंड सो, ठीक है। तो हमारी बाइंग रेंज है 422, 422 की बाइंग रेंज है। अभी तीन केस हो सकते हैं हमारे इसके अंदर
केस वन है कि स्टॉक क्या हो जाएगा, गैप अप ओपन हो जाएगा, एक्सट्रीम गैप अप, मोट इज मोर देन 1%। तो समझो आपकी 422 की बाइंग है यहाँ पे और स्टॉक ओपन हो जाता है 430 पे। सो शुड यू टेक दिस ट्रेड? ऑब्वियसली नो, क्योंकि ऑलरेडी अगर बायर्स पैसा बना रहे, सो मेन क्वेश्चन लाइज की क्या बायर्स बिग या बायर्स या सेलर्स, अगर आप बाई ट्रेड में हो तो क्या बायर्स आर मेकिंग बिग प्रॉफिट? तो अगर ये लोग अगर बिग प्रॉफिट बना रहे देन हाउ विल यू मेक बिग प्रॉफिट, राइट? सो वी नीड अ गुड फ्लैट मूव। तो केस वन स्ट्रेट अवे अवॉइड। क्यों? क्योंकि अगर 1% ऑलरेडी ओवरनाइट पैसा कमा रहा है पर्टिकुलर बायर, तो ऑब्वियसली ये चीज फेल हो जाएगी और ये चीज क्या होगी, गैप अप बेरिश हो जाती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग होती है, करेक्ट? तो केस वन में क्या होता है कि 422 आपका बाइंग रेंज है एंड 422 इट ओपन्स विथ 430, मतलब इट इज मोर देन 1%, एंड सो इट विल बी मोस्टली गैप अप बेरिश, जिसे हम कंसेप्ट बोलते हैं। सेम वेज अगर समझो केस टू क्या होता है, जो बेस्ट केस सिनेरियो है, फ्लैट ओपनिंग यस्टरडे क्लोज के आसपास या स्लाइड गैप अप। तो ये चीज आपको ट्रेड करनी होती है ये अलर्ट्स में, जो भी आपको प्री मार्केट बेसिस पे जो अलर्ट्स दिए जाते हैं, तो ये चीज आपको ट्रेड करनी है कि फ्लैट ओपनिंग या स्लाइड गैप अप। अभी स्लाइड गैप अप मतलब क्या होता है, 0.2%, 0.5% के अंदर बेसिकली, या उसके आसपास, कि चलो ये ओपन हो गया 423, 424 या 421, 420, 422.7, तो ये स्लाइड गैप अप हो जाता है। तो क्या होता है, प्राइसेस यूजली एक डिप मारेगा, फिर एक सस्टेन करेगा एंड स्टार्ट इट्स गोइंग ऑन टू दी अपर साइड, अगर ऊपर जाना है। तो सेम चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, वी वर प्लानिंग फॉर दिस थिंग, प्राइस हैज ओपन गैप अप, सो वी विल वेट फॉर सम प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन क्या होती है बेसिकली, कि रेड बैंड के ऊपर तो खुल गया प्राइस, बट लेट इट कम डाउन एंड देन स्टार्ट सस्टेनिंग, और उसके बाद यू कैन प्लान आउट फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड ऑन दी अपर साइड। सो ये चीज होती है जब स्लाइड गैप अप होती है। आज अगर आप देखोगे ग्लेनमार्क इट ओपन समवेयर नियर 423.2 और समथिंग, उसके बाद फर्स्ट ट्रेड कैंडल आते ही बराबर नीचे आ गया। तो ये चीज आप बोल नहीं सकते हो कि ऑब्वियसली अगर नो डाउट अगर ट्रेडर नहीं होगा तो श्योर शॉट वो ऊपर जाके बाय कर लेगा, बट ये चीज में आपको और इम्प्रोवाइज ट्रेडिंग आपकी अगर इम्प्रोवाइज करनी है गोइंग हेड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड क्लू अलर्ट्स, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। तो फ्लैट ओपनिंग अगर समझो, ये चीज तो बेस्ट केस सिनेरियो कि आपकी नीचे ओपन हो रहा है प्राइसेस, मतलब प्राइस ओपन एट 421 एंड देन क्रॉसेस अबव 421 एंड देन इट स्टार्ट्स, क्योंकि ये केस सिनेरियो में क्या होता है केस टू में, सो इन द केस टू एंड केस थ्री बायर्स आर नॉट इनटू मच बिग प्रॉफिट यार। समटाइम्स अगर नीचे ही खुल रहा है प्राइस और उसके बाद जा रहा है, तो ऑब्वियसली बायर्स आर नॉट इन मच प्रॉफिट, चांसेस ऑफ गोइंग फॉर दैट ब्रेकआउट इज प्रीटी मच हाई। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि ये मैंने कल हमने कल अपडेट दिया था कि एचसीएल टेक हमें सेल करना है, बट क्या होता है एचसीएल टेक में, फोकस ऑन एचसीएल टेक ऑन सेल साइड below 1114. Now let's check HCL Tech chart. What happened in HCL Tech? So HCL Tech, we were planning to sell below the green box, and the HCL Tech directly opens gap down. Then should you trade that particular thing? We are planning for a trade below this thing. We are expecting कि चलो प्राइस क्रॉस करके चले जाए तो इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो, बट प्राइस क्या होता है, प्राइस डायरेक्टली ओपन इन आवर टारगेट जोन, एक्सट्रीम गैप अप 1.5% नीचे। तो क्या ये चीज अगर ऊपर आती है तो मैं ट्रेड करूंगा? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियसली ये सेलर्स जो है ऑलरेडी दे आर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नए बायर्स आएंगे एंड ऑब्वियसली दिस सेलर्स जो है वो नेगेट हो गए उसके अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ट्रेड दिया जा रहा है तो वो चीज देखो, अगर आपको अगर ब्रेकआउट ट्रेड है तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट चलेगा, आपकी एजेंडा वही होगा आपका। सो जब फ्लैट ओपनिंग है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे, उसके बाद अगर स्लाइड गैप अप ओपनिंग है तो भी चलेगा, एक्सट्रीम गैप अप अवॉइड। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इफ दीज गाइज आर इन प्रॉफिट तो अवॉइड दैट पर्टिकुलर ट्रेड, क्योंकि इट वोंट मूव एज पर द प्लान्ड सिनेरियो। तो जब भी ब्रेकआउट कोई भी ट्रेड होना है, जैसे इसमें हो गया कि नीचे देखो फर्स्ट केस ऊपर खुल गया, नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे देखो काइंड ऑफ सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट के लिए, एंड इट देन इट स्टार्ट डायरेक्टली वन वे ऑन दी अपर साइड। जो नेक्स्ट अपकमिंग लेवल था जो आपका ट्रेड क्लू पे, वो क्या था, जैसे ही डेली रेजिस्टेंस निकल गया आपका, अभी इसमें आपका रिस्क क्या होगा, यू कैन कीप अ स्मॉल रिस्क। तो यहाँ पे अगर आप ये रिस्क भी रखते हो 422 से लेके 421, तो 1 रुपए के सामने यू आर अर्निंग अराउंड 3 रुपीज 4 रुपीज। तो आप ये चीज नजरिए से देखो कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, क्योंकि क्या होता है कि सर ने तो अलर्ट दिया 422 से 425, उसमें ही सर बहुत खुश हो गए कि इतना सही प्रॉफिट में 1% भी नहीं चला गया। बट अगर ये सोचोगे कि अगर आप 422 पे बाय कर रहे हो और अगर आप 421 का एसएल रख रहे हो, तो यू आर ओनली रिस्किंग हार्डली 1.2 पॉइंट्स, राइट, 1.2 रुपीज या समथिंग बिहाइंड एवरी पर क्वांटिटी। यही चीज जब आप 1000 रुपए से ट्रेड, 1000 के रिस्क पे ट्रेड करोगे, तो डिवाइड दैट बाय 1.2, सो दैट विल बी अराउंड
हाउ मच क्वांटिटी, 800 900 क्वांटिटी आपका यहाँ ही बैठ जाएगा, और अगर ये छोटा भी आपका स्पाइक आ जाएगा तो यू आर डन विथ योर डे ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर आप रिस्क रिवॉर्ड जब आप देखोगे, इफ दिस रिस्क यू आर कीपिंग, एसएल इज हियर बिलो द रेड बैंड, तो इवन इफ दिस थिंग इज डन, यू आर ऑलरेडी डन 1:2। तो हमेशा आप जब भी ट्रेड करते हो तो मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग एज पर द रिस्क रिवॉर्ड फॉर्मेट। जब भी आप पोजीशन साइज करोगे और उसके बेसिस पे कोई भी चीज आप ट्रेड करोगे तो ही आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं जनरेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं फॉलो कर रहे हो, एक दिन आपने कुछ अलग ट्रेड वैल्यू रख दिया, दूसरे दिन आप अलग ट्रेड वैल्यू रख दिया, तो इट विल नॉट ऑब्वियसली हेल्प आउट। दिस इज स्पेशली फॉर दोज गाइज हु हैव कम राइट नाउ इनटू स्टॉक मार्केट्स। आप नए हो, बिगिनर हो, तो ये चीज आपको बहुत काम करेगी। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेलिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क क्या है। उसके सामने अगर आप स्लाइड भी मूव अप साइड में जाओगे तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। और आपको पता है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल मैक्स पेन था, बीएसएल लाइन, ये सब जो हिट होने वाला है, और प्लस टारगेट जोन ऑल्सो वी वर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग। So obviously there will be some retracement from that particular zone. So these alerts are given based on the same concepts of breakout to make sure कि ये चीज 422 दिया है तो इसके आसपास ही प्राइस खुले और फिर क्रॉस करके चले जाए। इफ यू आर चेकिंग द ट्रेड क्लू चार्ट्स यू विल हैव अ गुड इनसाइट कि आपको पता है कि कहाँ पे आपके अपकमिंग रेजिस्टेंस जोन है, कहाँ पे आपके अपकमिंग सपोर्ट जोन है, तो उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो आपके ट्रेड्स। तो यही चीज आपको हेल्प आउट करेगी। सो बेसिक एजेंडा ये है कि लेट्स चेक, अगर कोई आपके पास स्टॉक है या स्टॉक्स है, जैसे हमने कल बंधन बैंक एक एनालाइज ये डाल दिया था, अपडेट डाल दिया कि वी वर प्लानिंग टू टेक अ ब्रेकआउट ट्रेड। नाउ लेट्स चेक बंधन बैंक अलर्ट व्हिच वाज गिवन यस्टरडे एंड डिड इट ट्रिगर और नॉट। और आई गेस आई हैड रिसीव सब मैसेज कि सर बंधन बैंक एसएल हो गया। तो ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि एसएल हो गया, बट इफ यू आर चेकिंग द ट्रेड क्लू चार्ट्स, अगर आपने कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए आप अगर पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली विल बी चेकिंग द ट्रेड क्लू चार्ट्स। तो आप देख सकते हो कि 241.2 18 जैन बंधन बैंक वी वर प्लानिंग फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड। ओके, 239 आपका एसएल है, 2 रुपए का एसएल है, लेस देन 1%, और उसके ऊपर आपका टारगेट है। ठीक है, अभी बंधन बैंक में क्या होता है कल के दिन में। सो दिस इज यस्टरडेज चार्ट विच वी आर प्लानिंग। मल्टीपल आपके रेड बॉक्सेस अवेलेबल है इन बंधन बैंक, मींस मल्टीपल सेलर्स आर अवेलेबल ओवर हियर। तो जिस दिन भी ये ब्रेकआउट होगा ऑब्वियसली इट विल हैपन। यहाँ पे क्या होता है देखो, फर्स्ट 5 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बना दिया। अभी अगर माइट भी अगर कोई व्हाट्सएप से ट्रेड कर रहा हो, ऑब्वियसली दे विल थिंक कि सर इधर यहाँ पे ट्रिगर हो गया, यहाँ पे मेरा एसएल हो गया, नो डाउट कुछ प्राइस एक्शन फॉलो नहीं किए। अगर आप 1 मिनट पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लेट इट बी मेक अ 1 मिनट कैंडल। और अब जब 1 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर जब निकलेगा दैट टाइम यू ट्रेड, इफ यू आर ट्रेडिंग इट ऑन 1 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम। सो इट्स नॉट लाइक कि 1 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, यू कैन टेक अ ट्रेड, इवन आई टेक अ ट्रेड ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑन ब्रेकआउट। क्वांटिटी लेस होती है। सो बेसिक क्या रहता है कि एक यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल आ गया, फिर एक अगर 1 मिनट का हाई निकल देता है तो उसका जो लो होता है वो मेरा स्टॉप लॉस है, देन आई वोंट बी कीपिंग दिस लो एज स्टॉप लॉस, करेक्ट। और अगर आप 5 मिनट ट्रेडर हो, 5 मिनट कैंडल, तो मेक श्योर कि एक ऐसे पैटर्न के साथ आप ट्रेड करो। उसके बाद क्या होता है कि इधर तो ट्रेड आया नहीं, यहाँ से डायरेक्टली ये नीचे चला गया स्टॉक कल। तो ऑब्वियसली जब आपकी कंफर्मेशन है कि यहाँ से यहाँ तक वीकली और एक बार ये निकल गया तो ऊपर के साइड पे जोन इज वन वे ओपन। सो ये चीज होती है कि जब मल्टीपल सेलर जिस भी दिन ये कैंडल में निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली एक ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी एक कोई ब्रेकआउट ट्रेड आपको दिया गया है तो आसपास अगर ओपन हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है, तो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। if the prices are opening downwards and then it is trying to break out on the upward time frame। तो जो चीज आपको लुपिन में दिखा था, जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, या बंधन बैंक सेम वेज जो था बेसिकली अर्लियर ऑन, जो भी प्रॉफिट था। अभी कैन बैंक भी अगर आप देखोगे 13 जनवरी जो अलर्ट दिया गया था, सो ऑब्वियसली दे विल एंड अप इन प्रॉफिट्स। और जहाँ पे ट्रेल एसएल है तो ऑब्वियसली ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा, जो भी आप प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है या जो नए डेमो यूजर्स है जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए जाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप प्रीमियम ग्रुप में होगे और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लो। या अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो, मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस फॉर्मेट्स टू टेक योर ट्रेड। मैक्स पेन, या मैक्स पेन अगर एक मिनट, मैक्स पेन आई हैव अ इंफॉर्मेशन ऑन मैक्स पेन। या सो बेसिकली मैक्स पेन क्या होता है कि जो लेवल है मैक्स पेन का, तो दैट इज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन। और उसके ऊपर या नीचे जब प्राइजेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे ही एक्ट करेगा, बट एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने वाला है मैक्स पेन लेवल। क्योंकि क्या होता है, एक ईएमए की तरह लेवल है ये। जब भी प्राइस अवे फ्रॉम दैट मैक्स पेन जाता है तो इट विल ट्राई टू एक्ट टुवर्ड्स इट। जब भी प्राइस नियर टू दैट मैक्स पेन जाता है तो इट विल एक्ट टुवर्ड्स इट। सो यही एक है, मैक्स पेन इज जस्ट एवरेज ऑफ दिस थिंग।
बट आपके मेन लेवल्स हो जाते हैं मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, वी आर गोइंग टू मेक अप इन डिटेल मैनुअल जहाँ पे आपको सारे विथ ये दिखेंगे। वीवैप इज एन इंडिकेटर, तो ये वीवैप और ये सब इंडिकेटर्स है जो ट्रेड क्लू पे है, यू कैन प्लॉट इट, बट वी आर नॉट यूजिंग इट एज पर वीवैप और या। तो ये चीज आपको जो रेडिली ट्रेडिंग व्यू पे आपको इंडिकेटर्स जो मिल जाते हैं, तो ये चीज आपको भी यहाँ पे भी है। जो लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली दे कैन यूज इट, बट ऑब्वियसली दी अलर्ट्स और जो ट्रेड क्लू के अलर्ट्स होते हैं या जो भी ये आते हैं अपडेट्स आते हैं, सो दे आर नॉट एज पर द वीवैप थिंग, सो दे आर एज पर द लेवल्स एंड डेटा पॉइंट्स गिवन ऑन ट्रेड क्लू। तो जो आपको अगर आप इंडिकेटर्स कोई यूज करते हो, यू कैन डायरेक्टली गो एंड ऑपरेट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। So I hope breakout trading के बारे में concepts are pretty much clear and this thing and जो भी basically ये जो trading concepts है ये सब जो है वो हम पढ़ाते भी है। Obviously we give official training on this as well. So we have courses running. जो ट्रेडिंग कैंपस जो हमारा एजुकेशनल विंग है, दे आर ऑफिशियल नॉलेज पार्टनर ऑफ एनएससी, सो वी हैव आवर कोर्सेज लिस्टेड ऑन दिस थिंग। सो जो भी ट्रेडर्स है, जो नए ट्रेडर्स है बेसिकली जो पढ़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस इंट्राडे टाइम फ्रेम्स या पोजिशनल टाइम फ्रेम्स, सो दे कैन ऑब्वियसली कनेक्ट विद अस ओवर देयर। आप देख सकते हो जो भी डिटेल्स है कोर्स प्रोग्राम के। और जो ट्रेड क्लू यूजर्स है ऑब्वियसली दे कैन स्टार्ट टेक देयर ट्रेड्स एज पर दिस कंसेप्ट्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड। मैं हमेशा डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ क्योंकि जो पता है कि अगर आप देख रहे हो वो डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड रिवीजन ऑफ इट कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई ट्रेडर्स है जो हमारे पास, जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स है या जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स है, दे आर गुड ट्रेडर्स इटसेल्फ, खुद भी अच्छे ट्रेडिंग करते हैं और उनकी भी अच्छी रिव्यू है कि दे ट्रेड एज पर दी कंसेप्ट्स ऑफ ट्रेड क्लू, दे ट्रेड एज पर दी लेवल्स या जो भी ब्रेकआउट लेवल्स है, रिवर्सल जोन्स है, उसके बेसिस पे वो ट्रेड कर रहे हैं। उनके भी कोई सेटअप्स हो गए और उनके सेटअप्स उन्होंने क्या किया है कि they are using it with the trade clue level, so they are benefiting from it. जो retail traders है, they can connect with us over WhatsApp group and they can टेक दी अलर्ट्स एज पर, क्योंकि जो पोजिशनल अलर्ट्स जो दिए जाते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग के अलर्ट्स दिए जाते हैं ट्रेड क्लू पे, दे आर बेस्ड ऑन बेसिकली द दिस थिंग। अभी जो लेटेस्ट अलर्ट जो चल रहे थे बेसिकली एल्कामाइन और केना मेटल, जो बेसिक वी हैव जस्ट हिट अ स्टॉप लॉस ओवर इट। सो व्हाई वाज इट सो कि कोई भी पोजिशनल अलर्ट, सारे पोजिशनल अलर्ट साइडवेज बने पड़े? सिंपल बात है, क्योंकि अगर इंडेक्स, ब्रॉडर इंडेक्स, अगर इंडियन इंडेक्स ही अगर साइडवेज है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड मूव ऑन दी अपसाइड या डाउन साइड फॉर एनी पोजिशनल ट्रेड। ऑब्वियसली चांसेस आर हाई कि अगर थोड़ा भी ऊपर के साइड पे, बिकॉज द स्ट्रक्चर्स आर इन फेवर विद अस, ऑब्वियसली देयर विल बी सम वॉलेटिलिटी। वी हैव फ्यू अलर्ट स्टिल रनिंग ऑन, फ्यू अलर्ट टू ट्रिगर एज वेल, बट अगर आप देखोगे जब आपके फेवर में जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड इन दैट रेशियो इटसेल्फ। या सो आई होप दिस सेशंस आर प्रीटी मच हेल्पफुल। और जो भी नए डेमो यूजर्स है, ऑब्वियसली एक नोट है कि आपके लिए कि जो लाइव टिक्स है जैसे आपने देखा कि उसके साथ आपको जो भी पेड आईडीज होंगे तो उसके साथ ही आपको लाइव टिक्स अपडेट मिलने वाले। इट वोंट बी अवेलेबल फॉर यू गाइस, देयर विल बी अ डिलेड इन लाइव टिक्स, क्योंकि लाइव सर्वर की कुछ कॉस्टिंग होती है ऑब्वियसली, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो लाइव सर्वर्स आर ओनली अवेलेबल, तो जो भी पेड आईडीज है वो लाइव सर्वर्स पे है, इसलिए उनके लिए लाइव टिक्स अवेलेबल है। जो डेमो आईडीज है यू कैन गो थ्रू दी कंसेप्ट्स, आपके पास सारे लेवल्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली यू कैन जज योर ट्रेड्स ऑन दैट बेसिस एज वेल एंड देन यू कैन गो अहेड विद द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो अहेड विद द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, आप जब लॉग इन करते हो तो आपके प्रोफाइल आइकन में यहाँ पे रिन्यूअल करके ऑप्शन है, यू कैन क्लिक ऑन द रिन्यूअल ऑप्शन, डायरेक्टली इट विल गिव यू अ पेज फॉर द रिन्यूअल ऑप्शन कि क्या आपको डिटेल्स जानना है एंड यू हैव टू चेक इट आउट। तो ये जो अभी भी आपको अगर पेड वर्जन में कन्वर्ट करना है आपका आईडी, तो यू कैन चेक आपकी जो एक्सपायरी वैलिडिटी है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। वी विल बी कमिंग अप विद अ रेफरल प्रोग्राम गोइंग अहेड, तो आपको वो रेफर भी आप कर सकते हो एज पर योर रेफरेंस कोड डाल के आप रेफर करो। और जो भी डिटेल्स है आपको ट्रेड क्लू के बारे में डॉक्यूमेंट साइन में यहाँ पे दिए गए हैं। सो दिस इज जस्ट अ क्विक नोट की जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, एंड वी विल ऑल्सो बी अपलोडिंग अ थरो डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको विथ इमेजेस आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन की कोई चिंता करने की गरज नहीं या जो भी। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं, क्रिएट होते हैं, कोई डाउट्स है ट्रेड क्लू के रिगार्डिंग या कुछ हमारे टीम के साथ बात करनी है, तो यू कैन लॉग आउट ऑन टू द पेज एंड कनेक्ट विद अस ऑन टू दी सपोर्ट नंबर, जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली कॉल पे आप अगर रात में कॉल करोगे लेट नाइट, ऑब्वियसली कॉलिंग वोंट बी अवेलेबल बियॉन्ड 6 PM और 7 PM, बट यू कैन श्योर शॉट कीप अ व्हाट्सएप अपडेटेड। हम व्हाट्सएप पे एक्टिवली एक्टिव होते हैं
एंड प्लस यू कैन मेल अस फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर टूल. कुछ क्वेरीज है डेमो आईडीज को, प्रीमियम आईडीज को, यू कैन कनेक्ट विद अस. और उस हिसाब से नए रजिस्ट्रेशन आपको रिफर करना है. सेम वेज आई सेड, गिव योर रेफरल कोड टू दैट क्लाइंट. ऑब्वियसली देयर विल बी बेनिफिट्स कमिंग गोइंग अहेड, तो वो चीज आपको अपडेट की जाएगी. प्लस इन केस ऑफ एनी अदर आइकन्स अगर आप क्लिक करते हो तो आप जैसे देख सकते हो कि बल्ब आइकन यहाँ पे है, जहाँ पे हमने सारे हमारे अलर्ट्स है फ्रॉम द ईयर 2021. हमने हमारी जर्नी जो है वो 2020 से स्टार्ट की थी. ऑब्वियसली द अलर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स यहाँ पे हमने स्प्रेडशीट पे 2021 से जब से हमने क्लाइंट्स को अलर्ट्स दिए है वो टाइम से हमने अलर्ट्स हमने मेंशन किए. तो आई डोंट नो एनी अदर सॉफ्टवेयर हु आर डायरेक्टली गिविंग व्हाट ऑल अलर्ट्स आर बी गिवन टू द क्लाइंट्स इटसेल्फ. तो पता चलेगा कि आपको क्या परफॉर्मेंस शीट है. ऑब्वियसली देयर विल बी डेज ऑफ स्टॉप लॉस, देयर विल बी डेज ऑफ वेयर विल ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस विल बी, देयर विल बी सम डेज जहाँ पे लगातार प्रॉफिट बढ़ेगा. ऑब्वियसली है, तो ये चीज जब आप ट्रेडर हो तो ही आप समझ सकते हो. नो डाउट 100% आपको कोई ट्रेड्स हर दिन ट्रेड नहीं मिलने वाला है, हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है. तो ये चीज मैं क्लियरली बोल रहा हूँ. अगर आप ट्रेड टूल यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ गुड एक्यूरेसी. नहीं तो नॉर्मली यू कैन गेट अ एक्यूरेसी ऑफ 70 to 75%. ट्रेडर हो, आप टूल यूज कर रहे हो प्रॉपरली, आप अगर ट्रेडिंग टेक्निकल टूल्स के साथ, हमारे लेवल्स के साथ अगर यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली योर एक्यूरेसी विल इंक्रीज. नो डाउट वी आर यूजिंग इट द टूल. आई एम ट्रेडिंग माई सेल्फ एज वेल, आवर टीम इज ट्रेडिंग ऑन इट. तो आपको ऑब्वियसली कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दी सपोर्ट नंबर्स. आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन पुट इट राइट नाउ इन द चैट बॉक्स. विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस. सो इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए कैसे है, इन अनंदक इज आस्किंग, मोमेंटम सिलेक्ट करना है या वॉल्यूम. या सो इफ आई वांट टू चेक इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन, तो मुझे आफ्टर मार्केट में ब्रेकआउट स्टॉक्स चाहिए तो ब्रेकआउट और रिवर्सल्स में अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको रेड बैंड और ग्रीन बैंड के स्टॉक्स, रेड बॉक्स और ग्रीन बैंड के स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं. जैसे अभी एसबीआई बैंक है, तो हाउ हाउ विल आई टेक माई ट्रेड. अगर ये चीज इसके ऊपर ब्रेकआउट होगी तो आई विल बी मोर इजियर टू, मोर कॉन्फिडेंट टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड. तो ये चीज आपको मोमेंटम और ब्रेकआउट में मिलेगी अगर आपको ये करना है तो, चेकआउट करना है तो. प्लस आपको अगर रेड बैंड और ग्रीन बैंड वाले स्टॉक्स देखने हैं तो यू कैन गेट इट ऑन वॉल्यूम बजर. तो जो वॉल्यूम बजर है जहाँ पे वॉल्यूम बिल्टअप है पर्टिकुलर ट्रेड में, तो ये चीज आपको यहाँ पे शो करेगी कि कितने जोन में है, कौन से जोन में है पर्टिकुलर स्टॉक, और कैसे हमें रेड बैंड के ऊपर ट्रेड करना है या ग्रीन बैंड के नीचे. इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड के लिए आपको ये स्टॉक्स काम के आएंगे कि बेसिकली ऊपर जाके कहाँ पे हमें रिवर्सल प्ले आउट करना है. तो ये जो क्वेरीज है इसके डिटेल्ड वीडियो विल बी अपडेटेड इन आर ऑन आर यूट्यूब चैनल. स्टे सब्सक्राइब्ड ओवर इट, क्योंकि मार्केट कमेंट्री हो या प्री मार्केट एनालिसिस हो, currently we have started uploading on YouTube and this will be more streamlined as well going ahead. So कोई भी आपको queries आती है surely comment on to that and so that we can improvise our thing, क्योंकि जब आप feedback दोगे तो ही हमारी improvisation में ये होगी. तो obviously feedback is also open, you can give the feedback on our WhatsApp और email support team. तो कहाँ पे हमें improvement करने की गरज है, कहाँ पे हमारी गलतियां हो रही है, तो आप भी जब आप हेल्प आउट करो तो ऑब्वियसली वी कैन गो अहेड एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट आउट, राइट. क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग ट्रेडिंग, एंड जब भी आपको कोई डाउट्स आते हैं यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर व्हाट्सएप. रेडीली हम अवेलेबल है, वी कैन सॉल्व इट आउट एनी, अगर कोई टेक्निकल इशू है या कुछ भी इशू है तो. So for intraday also the best way to search stock is after market. Yes, it is kind of a best way, क्योंकि मुझे ट्रेड क्लू पहले ही बता रहा है कि ये चीज रिवर्सल में आपको ट्रैक करनी है. ये चीज आपको वॉल्यूम बजर मतलब क्या होता है कि इसमें इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम भी है एंड विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हो सकता है. अभी जैसे अगर मैं अदानी एंटरप्राइज का चार्ट देखूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सेटअप्स है जो हम यूजुअली वी एक्चुअली डिस्क्राइब दिस सेटअप्स इन आर इन डिटेल इन कोर्स. बट अगर आप नॉर्मली भी देख सकोगे कि ग्रीन बैंड के साथ यहाँ पे यस्टरडे क्लोज बीएसएल है, और अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ पैटर्न के साथ ये करो तो इसमें आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे. एंड सेम वेज आप ये चीज प्ले आउट कर सकते हो. जैसे आई गेस मैंने एक कोटक बैंक, आई वाज गोइंग आउट इन कोटक स्टॉक की, यहाँ पे मैं ट्रैक कर रहा था कि अगर ये चीज अगर ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होता था तो आई कैन इजीली अर्न दिस मच ऑफ प्रॉफिट विथ छोटा स्टॉप लॉस. तो ये चीज आपको इसमें आपको हेल्प आउट करेगी. These days no alert come on trade clue. Yes, because alerts आएगी अगर sideways market है. You cannot see, अगर आज आप today also you can see Nifty Bank Nifty up ऊपर opens upside and then comes down. So this thing is quite tricky to trade, or giving directly alerts will be kind of a difficult thing.
बट जब भी अलर्ट आते हैं, जैसे आज ग्लेनमार्क का था, आई नो दैट इट इज एज पर द सेटअप, इट विल वर्क एज पर द सेटअप, बट थिंग इज यू नीड टू वेट फॉर द ट्रेड अप। एज आई ऑलवेज से कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत बोरिंग चीज है, इट इज very boring to trade intraday or trade in stock markets when you are good with technicals, because you need to wait for a pattern। हमें जब वो पर्टिकुलर आएगा तो ही ट्रेड करना है, हमें बस कोई भी चलती ट्रेड में चढ़ना है नहीं, हमें टाइमिंग देख के ही चढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जब भी जो भी अलर्ट्स है, दोज अलर्ट्स विच आर कमिंग आर एज पर एनी प्री कोडेड कंडीशन, कुछ कंडीशन सेट किए हैं, एल्गो कंडीशंस है, उसके ऊपर ही वो अलर्ट्स आते हैं, और बेसिस ऑन दैट ओनली दी अलर्ट्स आर गिविंग टू द क्लाइंट्स इटसेल्फ। Obviously, if you have expertise with the levels, you can go and trade as per this thing, as per the strategies which are discussed in the webinar या notepad पे जो हमने लिखे हैं। But obviously regarding the alerts are less because alerts are more also we need to check the macro events भी, क्या क्या चल रहा है बाकी इसमें, तो वो देख के ही वो alerts दिए जाते हैं। And obviously जहाँ पे भी favorable है, obviously these alerts will be coming on to the WhatsApp group as well। But we are also making sure कि जो retail client है वो फुकट में क्या होता है कि ज्यादा अलर्ट्स देने के चक्कर में ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। रादर देन ट्रेड लेस, ट्रेड विथ मोर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द कोर मंत्र टू गो अहेड विथ ट्रेडिंग। सो ट्रेड लेस अमाउंट ऑफ अलर्ट्स बट विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड विथ प्रॉपर टारगेट्स, या जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जब आपकी एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोसेस सेटअप हो जाएगा तो इवन यू विल फील कि मुझे ही, हमें ही वेबिनार्स करने की गरज नहीं होगी, कि गोइंग एड आप ही बताओगे सामने से, लाइक आवर स्टूडेंट्स टेल अस कि कौन से स्टॉक्स है। आई गेट मेनी मैसेजेस कि सर दिस स्टॉक इज देयर ऑन माय रडार, सो ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दे आर ट्राइंग टू get hold on to the trade clue charts, so like this is getting more easier for us as well, but obviously we will be putting all the efforts for you guys as well to understand। तो अगर आपको कोई भी queries आती है, obviously we try to connect on Q&A sessions, तो आप Q&A sessions भी attend कर सकते हो, especially the demo users who are there। तो आप जब भी आप अवेलेबल हो आफ्टर 4 PM, वी हैव दिस सेशन रनिंग ग्रुप में, आपकी इनवाइट लिंक दी जाती है, हमारे ट्रेडर्स जो है वो बेसिकली ये कंडक्ट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो गुड ट्रेडर्स, दे आर फ्रॉम आवर टीम, सो दे टेक दी अलर्ट्स और जो भी आपके डिस्कशन है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आपके साथ कनेक्ट करते हैं। सो आई होप टुडेज सेशन वाज हेल्पफुल एंड सो दैट वी कैन sign off for today and most queries are done। I hope Anandak and Aparnesh क्या ट्रेड भी कर सकते हैं। Yes, I hope all queries are been addressed by me today। Just I'll take a quick look at the chat box and so that we can sign off for today। I guess Mukul, the referral link query is done। जहाँ पे भी आपको रेफ कोड मिलेगा वो चीज रिन्यूअल करना है तो जस्ट क्लिक ऑन रिन्यूअल, it will be redirected to the payment page। so whatever plan which we are selecting, obviously हमारा न्यू ईयर प्लान जो चल रहा था last month में, it is now over and you can go for the regular subscription plan, but obviously new offers will be coming on going ahead। जब भी offers आएगी you will be getting it to know on to the WhatsApp group या जो भी updates होंगे you will be getting it to know। The thing is how to place Nifty Bank Nifty same slide। I guess Kalyan, the Nifty Bank Nifty cannot be placed on the same slide क्योंकि ये एक broker terminal नहीं है, and on broker terminal you usually get this thing, but obviously going ahead we'll try to check क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे levels है, it will get a bit of messy। So let's see going ahead how things pan out on this regard। Trend line, if you want to draw Aparnesh, you need to draw it as per this format। जो भी ट्रेंड लाइन है यू नीड टू ड्रॉ इट एज पर दिस फॉर्मेट। ड्राइंग टूल आपके लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्रीन के। हाउ टू टेक एंट्री नाउ यूजिंग दैट। All right, then we'll sign off for today। most of the queries are done। यहाँ से डायरेक्ट बाय सेल ट्रेड कर सकते हैं। yes we can directly buy sell, but उसके लिए अपर्नेश you need a Fires account opened under us। so Fires करके एक लॉगिन है, you need to open account under the reference name of TradeClue, और उसके बेसिस पे you can directly, suppose if I want to buy Glenmark, I will press B on Glenmark and directly it will buy। so I don't need to go and log into my Fires account all the time। so अगर मुझे बाय करना है तो मुझे डायरेक्टली मैं बी पे क्लिक कर देता हूँ। एंड सो इफ यू हैव अ फायर्स अकाउंट, आई विल कनेक्ट विथ मी ओवर व्हाट्सएप लेटर ऑन आफ्टर द सेशन। आई विल सेंड यू द प्रोसेस। मैं आपको प्रोसेस सेंड कर देता हूँ कैसे आपको एपीआई कोड आपका इंटीग्रेट कराना है, और तो आपको एक असिस्टेंस मिल जाएगा, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। और उसके लिए आपका जो ट्रेड क्लू आईडी है, यू नीड टू बी, डोंट शेयर योर कॉन्टैक्ट इन दी चैट बॉक्स डायरेक्टली। ट्राई टू कनेक्ट विथ मी लेटर ऑन व्हाट्सएप। आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर यू द मैसेज, बट ये चीज देखी जाएगी तो इसलिए, बट डोंट ट्राई टू शेयर द कॉन्टैक्ट्स ऑन द व्हाट्सएप।
Yeah, so we'll connect Aparnesh later on, but I hope all the queries are done regarding this thing. And we'll connect again the next week with the same concepts and new cases. Obviously, hopefully next week Nifty breakout दे देगा क्योंकि बहुत time हो गया है कि Nifty has gone sideways and stocks उतने convincingly breakout देते नहीं है. Scalp trade 1:1 मिल जाते हैं, but still if you need a convincing breakout, I will need Nifty to perform as well on the upper side, and that's how I need to ट्रैक ऑन निफ्टी. आरडी चार्ट पे देखो कैसे रेंज बाउंड है मोस्टली निफ्टी फॉर द लास्ट 200 से 300 पॉइंट्स के बीच में ये घूम रहा है. एक बार अगर ये चीज निकल जाए और कुछ ऐसा कुछ आ जाए तो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ positional trades as well as normal trades. So let's see how it happens, how it pans out in the next week. All right then. Yeah, mobile battery gone. ठीक है चलो bye. We'll meet again next week and we'll connect on TradeClue. Aparnesh, you connect with us later on WhatsApp. I'll try to explain you the manage the risk because it is easier to manage, not a big deal. Try to keep a fixed trade value or try to keep a fixed position sizing value. जैसे अगर आप 1000 रुपए का रिस्क हो तो make the difference and then take the trade as per this thing. And already a risk management framework is given to you. You can keep the calculation. I will share the important webinar with you on WhatsApp and I'll connect with you later on. Sure, then let's sign off for today. Goodbye and have a happy weekend.